Hello students, welcome to the next video of potentiometer. I am your physics teacher Vivek Yadav. So, beta, in the previous video we were studying about the potentiometer, and in the previous video I just gave you a brief introduction of potentiometer. What is potentiometer, how does it look like, what is its principle and how it is constructed, right? In this video we are going to study how to use potentiometer and where to use potentiometer. So there are few applications of potentiometer that we are going to study in class 12 physics. Okay, so let us study the applications of potentiometer and its first application to compare the EMF of two cells. That how we are going to use the potentiometer for comparing the EMF of two cells. Okay, so let us see what is potentiometer first. In potentiometer we were having a wire and that was mounted on some wooden box, okay, wooden panel के ऊपर ये mounted था, and it was connected with a battery and some key is inserted here. Okay, this is the key, this is positive terminal, this is negative terminal, and this wire is having certain resistance. This wire is of some length and is of uniform cross sectional area. ठीक है बेटा, ये अपन ने देखा था. अब हम क्या करते हैं, इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम दो सेल्स की EMF किस प्रकार से कंपेयर करेंगे. लेट अस टॉक अबाउट इट. ओके, मैंने क्या किया, मैंने एक सेल लिया, यहाँ पर सेल ले लिया मैंने. इस सेल का EMF मान लेते हैं E1 है और मैंने इस सेल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके यहाँ पर एक जोकी से कनेक्ट कर दिया. जोकी जैसा कि मीटर ब्रेस में भी बताया था, एक पेन की तरह दिखने वाली डिवाइस होती है, आगे से बिल्कुल शार्प एजेस होते हैं, उसको जोकी की हेल्प से अपन नल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं. तो हमने यहाँ पर एक सेल लिया है जिसकी EMF E1 है, एक गैल्वेनोमीटर से उस सेल को कनेक्ट किया और उसको एक जोकी से कनेक्ट कर दिया है. कनेक्शन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला टर्मिनल जो पॉइंट ए है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था और इसको भी हम जिस सेल की EMF कंपेयर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है. अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इस जोकी को इस वायर AB के ऊपर मूव कराते हैं. ऐसे जोकी ली हमने और वी आर मूविंग इट ऑन डिफरेंट पार्ट्स. अब मान लीजिए हम जोकी को यहाँ कहीं लेके गए, इस किसी पॉइंट पर लेके आए और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने कुछ इस प्रकार का डिफ्लेक्शन शो कर दिया, मतलब कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज स्टिल नॉट जीरो. अब हम क्या करेंगे, इस जोकी को मूव करवाएंगे, इधर कहीं पॉइंट पर लेके आएंगे. यहाँ कहीं पॉइंट पर जाकर के जब अपन ने सपोज दैट जोकी को यहाँ कहीं प्लेस किया, उस समय गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया इस साइड पर. तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो अभी भी ये बता रहा है कि इस वायर AB में करंट फ्लो कर रहा है. लेकिन जैसा कि बताया गया था कि आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो काम किस प्रिंसिपल पर करता है, नल पॉइंट मेथड के ऊपर काम करता है. नल पॉइंट मेथड का मतलब आपको एक ऐसा पॉइंट देखना है, यू हैव टू लुक फॉर ए पॉइंट ऑन दिस वायर वेयर द करंट बिकम्स जीरो. ओके, ठीक है. तो चलिए हम जोकी को वापस से मूव करवाते हैं और जोकी को ले जाके रख दिया हमने एक ऐसे पॉइंट के ऊपर. यहाँ कहीं एक पॉइंट अपन ने निकाला जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई. गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन स्ट्रेट होने का मतलब ये हुआ कि अब इस समय इस वायर AB से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है. अब यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने इसको पॉइंट C नाम दे दिया. अब ये देखिए AC वायर और ये जो शेल है अपना E1 EMF वाला, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है.
पैरेलल में कनेक्टेड है तो बच्चों जो पोटेंशियल ड्रॉप AC के अक्रॉस होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप AC के अक्रॉस होगा वो उतना ही होगा जितना सेल का था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें विद द हेल्प ऑफ स्केल ये लेंथ मेजर करेंगे AC, जो कि अपने पास पोटेंशियोमीटर में होती है। सपोज कर लेते हैं वो लेंथ अपनी आई L1। ठीक है, L1 को अपन यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। कौन सी लेंथ बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है क्या है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इस पे यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास इस समय इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट अपन ने कैसे निकाला था? कैसे निकाला था कि अपन ने पोटेंशियल ड्रॉप जो AB के अक्रॉस हुआ था वो इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, लेंथ सॉरी डिवाइड कर दिया था, नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिया था। डिवाइड करने के बाद हमने इस चीज को कहा था कि ये अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया K। ठीक है, ये अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट K आ गया। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर यूनिट लेंथ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अब बच्चों एक यूनिट पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो इतना है, लेंथ L1 है हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनेगा A से C के बीच में, कितना बनेगा, उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ L1 से। यूनिटरी मेथड है भाई। ठीक है, L लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? L लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप था VAB। 1 यूनिट पर कितना हुआ? VAB अपॉन L हो गया। अच्छा, L1 लेंथ का कितना होगा? VAB अपॉन L इंटू L1 हो जाएगा। वही चीज है अपनी, K से डिनोट कर रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को, VAB अपॉन L को, तो ये KL1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा A से C के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। लेकिन आपका जो VAC है ना वो E1 के भी इक्वल है, E1 के इक्वल भी होगा क्योंकि ये दोनों चीजें किस में है, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल में है। तो आपका E1 जो है वो इक्वल हो गया KL1 के। ठीक है, इसको कोई भी इक्वेशन नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। कम से कम इक्वेशन बनाएंगे अपन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम बच्चों एक और देखो क्या करना है, 2 सेल्स का EMF कंपेयर करना है। तो हमने बेटा एक और सेल लिया, ठीक है, जिसका EMF मैं मान लेता हूं E2 है, और उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। इस सेल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं अभी हम गैल्वेनोमीटर से, यहाँ पर की लगा देंगे। ठीक है, उस की को आप बाहर निकाल देंगे। तो हमने इस सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया इस समय सर्किट से, और अब गैल्वेनो E2 वाला जो सेल है वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होकर के जोकी से कनेक्टेड हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना आराम से। ठीक है, अब हम फिर से इस जोकी को यहाँ पर मूव करवाएंगे वायर AB पर। अब क्योंकि हम यहाँ दूसरा सेल ले रहे हैं E2, तो बैलेंसिंग लेंथ भी अपनी चेंज हो जाएगी। तो बैलेंसिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हम जोकी को वायर पे मूव करवाएंगे, उस पॉइंट की खोज करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। राइट, तो हमने क्या किया, मान लेते हैं ये एक J' कोई पोजीशन ऐसी आ गई जहां पर आने के बाद आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ गया, मान लेते हैं। तो अब बच्चों इस पॉइंट को मैं D नाम दे देता हूं, और ये J' जो कि अपनी सेकंड पोजीशन। अब हम A से लेके D के बीच की लेंथ मेजर कर लेते हैं। मान लेते हैं वो लेंथ आ गई अपनी L2। क्या आ गई वो लेंथ? L2 लेंथ आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये L2 लेंथ आई है तो A से D के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अपने दूसरे सेल की EMF के बराबर होगा। A से D के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो आंसर है सर पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेंथ L2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है वो आप कैलकुलेट कर आए हो पहले से ही। इस वायर के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था उसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर चुके हो, वो चीज पहले ही कैलकुलेट हो गई है। लेकिन अब ये सेल E2 और AD पैरेलल में है तो EMF बराबर होनी चाहिए, है ना। तो आपका VAD जो है वो बेटा EMF E2 के भी इक्वल है। तो E2 की वैल्यू आ गई आपके पास KL2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। क्या आ जाएगा? E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2, K से K कैंसिल, E1 अपॉन E2 की वैल्यू आ गई L1 अपॉन L2। तो बच्चों अगर आपको किसी भी एक सेल की EMF पता है तो आप दूसरे सेल की EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करें सर? अरे भैया L1 L2 की वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली मेजर हो जाएगी, E1 की वैल्यू दे दे तो E2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, E2 की वैल्यू दे देगा तो E1 की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहा है। हमें दो सेल्स की EMF को कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेते हैं। बच्चों ध्यान एक चीज का और रखना है कि हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए। वोल्टमीटर का क्यों नहीं करते सर? क्योंकि वोल्टमीटर जो है वो आपकी कभी भी एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं देता, राइट। अगर आपको प्रिसाइजली बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है तो बच्चों अपन कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर। लेकिन पोटेंशियोमीटर का बहुत बड़ा सा डब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसको हर जगह कैरी करके ले जाना थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, छोटी डिवाइस बना दी हमने वोल्टमीटर। उस वोल्टमीटर को इजीली जेब में डाल के भी ले जाया जा सकता है। तो उसको अपन अलग अलग जगहों पर प्रीफरेंस जो है ना, यूज जो है वोल्टमीटर का ज्यादा होता है, लेकिन एक्यूरेसी जो है पोटेंशियोमीटर देता है। समझे बात को? ठीक है। तो ये जो है सर्किट डायग्राम था, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सर्किट डायग्राम आपको समझाया हुआ है। ठीक बात। अब हम बात करेंगे दूसरी एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में। बच्चों दूसरी एप्लीकेशन मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दी थी कि क्या होती है, एप्लीकेशन के बारे में बता दिया था, उसका डिस्कशन अभी कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, वो ये है कि हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर लेते हैं। बच्चों क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? पिछली वीडियो में अपन ने चलते चलते बहुत डिस्कशन कर लिया था, अभी अपन उस चीज को नहीं करेंगे। फिर भी आपको समझना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो, पिछली वीडियो को ध्यान से देखना है। तो बच्चों ये हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसके ऊपर हमने इस टर्मिनल से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर ली, यहाँ एक की लगा दी जो कि आपके करंट को कंट्रोल करेगी। इस बैटरी की EMF E है, कुछ भी हो हमारे पास, ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ये पॉइंट B है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक सेल लेते हैं, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ। दिस इज द सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी को कनेक्ट कर देते हैं। J फॉर जॉकी है अपनी, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले डिस्कशन में किया था, पिछले एप्लीकेशन में बात करी थी, ये दोनों ई हो गए भाई, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू अलग अलग रखनी है।
तो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी या पिछले डिस्कशन में बात करी थी, टू फाइंड, जहाँ पे अपन को कंपेयर किया था दो सेल्स की ईएमएफ को, कि हम यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे। बैलेंसिंग लेंथ कैसे? वो जॉकी को मूव करवाना है बेटा वायर AB के ऊपर, समझ गए? ठीक है, तो सर हम इस जॉकी को स्क्रॉल करते 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 एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो कर दिया, वो अपना नल पॉइंट हो गया। बिल्कुल सही बात, तो अपना नल पॉइंट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जब वो नल पॉइंट हो गया तो इस पॉइंट को सी नाम दे देता हूं मैं, ये जो कि जे से जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पॉइंट को नाम सी दिया। यहां इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, सपोज कर लेते वो लेंथ L1 आ गई। ठीक है बेटा, इस समय हमारा जो सेल है उसकी जो ईएमएफ है वो हो जाएगी KL1, बिल्कुल हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैलेंसिंग लेंथ हो गई है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार वीडियो पॉज कर करके आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स आई हैव कनेक्टेड हियर। ठीक है, और अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स को हम वापस से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं और उसको जॉकी से कनेक्ट करवा देंगे। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स के लगाने की वजह से यहाँ से करंट आकर के इस रेजिस्टेंस बॉक्स में चला जाएगा, और रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल R अपन ने बाहर निकाल रखा है। तो अब यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो कितना बनेगा? IR बनेगा। ठीक है, अब अपन इस चीज को सर्किट से बाहर निकाल देते हैं एक की की हेल्प से, की कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो इस समय जो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इस रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू एक पोटेंशियल ड्रॉप दे रहा है IR का, दे रहा है ना। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर है, तो अब हम फिर से यूजिंग जॉकी वी फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट। J' पॉइंट पर आ गई या D पॉइंट पर आ गई। अब हम A से लेके D के बीच की लेंथ मेजर कर लेंगे, ये L2 लेंथ हो गई। अब जो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है और ये जो AD लेंथ है ये पैरेलल में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो इस समय यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, IR बोल रहे हैं जिसको अपन V बोल रहे हैं, वो जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हमारा किस चीज के इक्वल है? किस चीज के इक्वल है? KL2 लेंथ के। तो V की वैल्यू बन गई अपनी KL2। ठीक है, अब हम इन दोनों चीजों को डिवाइड करते हैं। E/V जो है वो अपने पास L1/L2 के बराबर हो गया। अब E और V में हमें एक रिलेशन पता है। क्या है रिलेशन? कि E की वैल्यू होती है V प्लस IR। होती है? बिल्कुल होती है। E की जगह रख दिया V प्लस IR अपॉन V इज इक्वल्स टू L1/L2। ठीक है, अब इस चीज को सोल्व करते हैं। V/V प्लस IR/V इज इक्वल्स टू L1/L2। बेटा V से V कैंसिल, 1 प्लस IR कैपिटल V। कैपिटल V ये पोटेंशियल ड्रॉप था, किसके इक्वल है? IR के इक्वल है। पुट कर देते हैं I इंटू R इज इक्वल्स टू बन गया L1/L। ये 1 उधर जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बिकम्स इक्वल्स टू L1/L2 माइनस 1। स्मॉल r की वैल्यू हमें निकालनी है, वो क्या हो जाएगी? L1/L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। भाई क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको इन बैलेंसिंग लेंथ्स के बारे में पता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो यहाँ कैपिटल R रेजिस्टेंस कितना आपने निकाला था उस चीज के बारे में भी आपको पता है ना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ है?
इसकी को इनपुट रखना है, इसकी को जो अपने पास सेल है, क्योंकि यहाँ से करंट तभी कंप्लीट फ्लो होगा बेटा जब अपना सेल इस सर्किट में रहेगा, ठीक है ना। तो दिस की इज इनसाइड कनेक्टेड है। आपने कैपिटल आर रेजिस्टेंस कितना बाहर निकाला ये आप लोगों को यहाँ पर पता है, तो इन वैल्यूज को पुट करके आप स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ में आई बात? वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बच्चों एक बात फिर से बता रहा हूँ कि जब तक आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे आपके मन में कुछ क्वेश्चंस उभर के रहेंगे, तो वीडियो को कंप्लीटली देखना है, लाइक सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव विद द वीडियो क्वालिटी इन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।